हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवा क्लाइमिंग्स 247। तो इस वीडियो में देखेंगे कि मॉपअप एप्लीकेशन पे सर्वे कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना जो एप्लीकेशन है यहाँ पर मॉपअप एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ऑप्शन नंबर 5 पे जाते हैं, जीरो पावर्टी सर्वेक्षण। ठीक है, तो सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ अपडेट फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर सबसे पहले अब यहाँ से आपका जो सर्वे है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, आपका जो फर्स्ट सर्वे है यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर फोटो की एक सैंपल दी गई है और यहाँ पर अपलोड एनुमरेटर सेल्फी। एनुमरेटर क्या होगा, जो भी सर्वे करेगा वो वही इनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब आपको सेल्फी कैसे लेनी है, जैसे कि आपके जिस भी परिवार का आपको सर्वे करना है। ठीक है, आपको उसके घर जाना है और उसके घर उसके परिवार सहित आपको एक सेल्फी लेनी है। ठीक है, जैसे आप इसमें वीडियो के सैंपल में देख पा रहे होंगे, उधर एक महिला बच्ची के लिए खड़ी है और इधर इनोमिनेटर यानी कि जो भी पंचायत सहायक हो सकता है, बीसी सखी हो सकती है, समूह सखी हो सकती है, जो भी सर्वे कर रहा है। ठीक है, वो अपना सेल्फी ले रहा है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको जो सेल्फी हो यहाँ पर क्लिक कर लेना है। तो सिंपली आपको यहाँ पर अपलोड एनुमरेटर सेल्फी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको जो सेल्फी है वो परिवार के साथ ले लेना है। ठीक है, सेल्फी कैप्चर करने के बाद अपने हिसाब से इसको क्रॉप कर लेना है। ध्यान रहे अगर पीछे उसका घर भी थोड़ा सा अगर कैप्चर हो जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको क्रॉप करके उसके बाद सिंपली आपको क्रॉप पर क्लिक कर देना है और आगे आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। ठीक, यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अब यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो ओपन होके आ चुका है, जो कि सेक्शन 1 सबसे पहले ओपन हुआ है। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी ये चीज़ बता दिया है कि ये जो फॉर्म है आपका जो पूरा सर्वे टोटल 11 सेक्शन में होने वाला है। सबसे पहले हमें यहाँ पर भरना है उत्तरदाता का उम्र। अब उत्तरदाता कौन है, जैसे कि आप सर्वे गए किसी भी फैमिली में। ठीक है, तो उस घर में जो भी आप जानकारी पूछेंगे उनसे जानेंगे वो जवाब कौन दे रहा है। ठीक है, वो मुखिया भी हो सकता है या फिर मुखिया के फैमिली का भी कोई मेंबर हो सकता है। ठीक है, तो जिससे आप जवाब मांग रहे हैं उसके यहाँ पर उम्र आपको लिख देना है। तो मैक्सिमम आपको यहाँ पर मुखिया को ही लिखना है। ठीक है, क्योंकि सारा जवाब आपको उन्हीं से लेना है। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पर सबसे पहले उत्तरदाता की उम्र में या तो मुखिया का या तो फिर उनके मेंबर का उम्र भर देना है। उसके बाद यहाँ पर परिवार के मुखिया का नाम लिख देना है। उसके बाद परिवार के मुखिया का मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर वही डालिएगा जो कि चालू हो, क्योंकि उसमें ओटीपी भी आगे मांगा जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर निवास करते हैं पर क्लिक कर देना है। अगर वो घर में रह रहे हैं, ठीक है, तो आपको निवास करते हैं पर क्लिक करना है। अगर वो घर में नहीं रह रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, बाहर हैं, तो आपको सिंपली प्रवास में है क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको परिवार के मुखिया का आधार नंबर यहाँ पर डाल देना है। आगे आपको परिवार के मुखिया का जो आधार नंबर हो दोबारा से आपको फिल कर देना है, जो कि कंफर्म के लिए यहाँ पर मांगा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर सेव पर दोबारा से क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपलोड करना है उत्तरदाता के साथ सेल्फी। ठीक है, यानी कि अब उत्तरदाता का अभी हमने बात किया था, जो कि सेक्शन 1 के पहले ही ऑप्शन में आपने उत्तरदाता का उम्र भरा था। ठीक है, तो उत्तरदाता अभी हमने बताया था कि जिससे आप जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, तो वही उत्तरदाता होता है और उसी के साथ आपको अब यहाँ पर सेल्फी अपलोड करना है। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पर कैप्चर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर उत्तरदाता के साथ हम सेल्फी क्लिक करेंगे। वो जैसे हमने बताया कि वो जो मुखिया है वो भी हो सकता है, मुखिया के घर का कोई यानी कि मेंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो सिंपली आपको कुछ इस प्रकार से क्लिक करके क्रॉप करके सिंपली फिर से सेव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो सेक्शन 2 है वो ओपन होके आ जाता है। अब पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि वो उनके पास घर नहीं है या फिर कच्चा मकान है या फिर किसी सरकारी ज़मीन पर रह रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको जैसा भी होगा आपको यहाँ पर हाँ नहीं पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आजीविका का कोई विकल्प है या नहीं, यानी कि कुछ जीवन यापन चलाने के लिए कोई नौकरी चाकरी या फिर कोई काम धंधा है कि नहीं है, तो उस प्रकार से आपको यहाँ पर हाँ नहीं पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर टिक करना है आपको, कोई दिहाड़ी करते हैं या फिर कृषि मजदूरी करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हाँ नहीं पर क्लिक करना है। परिवार में हमेशा खाने पीने की तंगी रहती है या फिर हमेशा पैसे की कमी रहती है, तो उस प्रकार से यहाँ पर हाँ नहीं पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आपको फैमिली के हिसाब से आपको जो चीज़ पढ़ के यहाँ पर टिक करना है, तो सिंपली यहाँ पर हम टिक करते हैं जो कि मुखिया प्रवासी मजदूर है, तो उस प्रकार से हम यहाँ पर हम उस ऑप्शन पर टिक करके सिंपली सेव पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद दोबारा से चेक करके उसके बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको परिवार के साथ सेल्फी अपलोड करना है, यानी कि जो भी मुखिया होगा
उसके पूरे फैमिली के साथ एनुमरेटर को सेल्फी लेके अपलोड यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपली आपको अपलोड कर देना है कैप्चर करके। उसके बाद सिंपली आपको, जैसे कि हमने पिछली बार बताया कि अपने हिसाब से क्रॉप करके, उसके बाद सिंपली आपको क्रॉप पर क्लिक करके उसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पर जो कि आपने मोबाइल नंबर ऑलरेडी भरा था उस पर एक OTP जाएगा, तो सिंपली आपको OTP भेजे पर क्लिक कर देना है। ठीक है, OTP भेजे पर क्लिक करने के बाद आपके जो नंबर है उस पर OTP जाएगा। आपको यहाँ पर OTP भर के उसके बाद सिंपली आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो सिंपली जो OTP हो यहाँ पर हम फिल कर देते हैं, उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको कुछ और फोटोज़ अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे हो गया प्रोफाइल फ़ोटो, आधार कार्ड, और जो मुखिया का जो घर है जहाँ आप सर्वे करने गए उस घर का फ़ोटो भी अपलोड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपलोड प्रोफाइल फ़ोटो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम क्लिक करेंगे मुखिया का एक अच्छा सा प्रोफाइल फ़ोटो। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पर मुखिया का फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद अपने हिसाब से इसको क्रॉप करके फिर यहाँ पर क्रॉप पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। ठीक है, उसके बाद मुखिया का जो आधार कार्ड का है वो फ्रंट पार्ट यहाँ पर क्लिक करना है, जो कि इस पर दोनों पार्ट आपका अपलोड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वाले में आपको फ्रंट पार्ट यहाँ पर क्लिक कर देना है, अपलोड आधार कार्ड फ्रंट फ़ोटो। ठीक है, तो सिंपली आपको उसी पर क्लिक कर देना है और कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्रॉप करके उसके बाद क्रॉप पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको यहाँ पर आधार कार्ड का बैक पार्ट भी कैप्चर करके उसके बाद यहाँ क्रॉप करके फिर आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो प्रोफाइल फ़ोटो है, आधार कार्ड का फ्रंट और बैक पार्ट है वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला हमारा जो रहेगा वो जो मुखिया है उनके घर का फ़ोटो अपलोड करना है। ठीक है, तो सिंपली आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पर अपलोड करना है आपको मुखिया के घर का फ़ोटो मुखिया के साथ में। ठीक है, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है फ़ोटो अपलोड करे पर, और जो घर है उसके सामने मुखिया को खड़ा करके और जो फ़ोटो है वो कुछ इस प्रकार से आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा उसका घर है वो उसमें आना चाहिए मुखिया। ठीक है, तो उसके बाद आपको सिंपली अपलोड करके सेव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अब यहाँ पर आपका ओपन होके आ जाएगा सेक्शन 1 के आधार पर कुछ क्वेश्चन के आंसर देने आपको। ठीक है, जो भी सेक्शन 1 में आपने भरा है उसी हिसाब से आपको यहाँ पर आंसर देना है। ठीक है, तो जैसे हमने बताया था उत्तरदाता कौन है, परिवार का मुखिया है अगर, ठीक है, जिससे आप जानकारी ले रहे हैं, तो दोबारा से उनका जो उत्तरदाता है उनका नाम यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी बताया था कि उत्तरदाता कोई भी हो सकता है। अगर कोई मेंबर है परिवार का मुखिया के, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर अन्य सदस्य पर क्लिक करना है। अगर मुखिया से ही आप सब जानकारी ले रहे हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर परिवार के मुखिया पर क्लिक करके उसके बाद उनका नाम यहाँ पर लिख देना है, फिर उनका उम्र, फिर उसके बाद परिवार के मुखिया का जेंडर जो भी है, ठीक है, मेल है फीमेल है, फिर परिवार के मुखिया का सामाजिक वर्ग जो भी है, OBC है, अन्य पिछड़ा है, अनुसूचित जाति सामान्य है, जो भी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको परिवार के मुखिया का पता लिखना है, जो भी है, गांव, डिस्ट्रिक्ट, विलेज और थाना जो भी है, सारा चीज़ यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, सेलेक्ट नहीं, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आप देख रहे होंगे मोबाइल टाइप, उनके पास टच वाला फ़ोन है या फिर बटन वाला फ़ोन है। ठीक है, तो जैसा भी है, अगर अत्यंत गरीब है तो जाहिर सी बात है उनके पास बटन वाला ही होगा। ठीक है, उसके बाद व्हाट्सअप नंबर तो होगा नहीं अगर बटन वाला है, श्रम कार्ड है कि नहीं है, ठीक है, फिर जॉब कार्ड है कि नहीं है, राशन कार्ड है कि नहीं है, आयुष्मान भारत कार्ड बना है कि नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको है उनसे कुछ जानकारी लेके आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद उनके खाते का विवरण यहाँ पर भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको उनके बैंक का नाम लिखना है, जो भी बैंक होगा। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पर बैंक का नाम लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको खाता संख्या भरना है। खाता संख्या 2 बार आपको भरना है, सबसे पहले ऊपर वाले ऑप्शन में, उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन में भी आपको भर के कंफर्म कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बैंक का जो IFSC कोड है वो फिल कर देना है। उसके बाद IFSC कोड फिल करने के बाद नीचे आपको बैंक खाता का शाखा, जो भी ब्रांच नेम होगा बैंक खाते का, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद सेव बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोबारा से आपको यहाँ पर जो कुछ फ़ोटोज़ अपलोड करेंगे, जैसे कि बैंक खाते का फ्रंट फ़ोटो हो गया। ठीक है, तो खाते का जैसे कि फ्रंट फ़ोटो में आप किसी बैंक के जो फ्रंट वाला होता है, जो पेज होता है उसी पर लिखा होता है
किसी किसी में ओपन करने के बाद लिखा होता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको जो फ़ोटो है वो जैसे कि सैंपल में दिखाया गया है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर फ़ोटो क्लिक कर लेना है, ठीक है। अगर किसी किसी में जैसे कि एक ही पेज है, ठीक है, तो सिंपली आपको दोनों में वही चीज़ अपलोड कर देना है क्लिक करके, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोनों साइड यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद सिंपली आपको सेव पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका सेक्शन 2 ओपन होके आ चुका है। यहाँ पर आपको सबसे पहले परिवार के सदस्य का नाम लिखना है। इसमें जो भी डेमोग्राफिक पीरियड है, ठीक है, तो जो भी फैमिली मेम्बर होंगे, ठीक है, तो उनका यहाँ पर डिटेल्स भरना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं घर के किसी मेंबर का जो भी है, ठीक है। उसके बाद उसका उम्र यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद जेंडर, जो पुरुष है महिला है, वो यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद मेंबर का आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। तो ध्यान रहे सबसे पहले यहाँ पर आपको सभी परिवार के जितने भी मेंबर्स होंगे सबका आधार कार्ड नंबर यहाँ पर नोट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पहले कलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको वैवाहिक स्थिति उनका यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। पढ़ें कि नहीं है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। आगे आपको स्वास्थ्य दशा जो भी है, विकलांग है या सही है, सामान्य ज़्यादा मजबूत हैं, कमज़ोर हैं, जो भी जैसे भी स्थिति होगी यहाँ पर कई ऑप्शन दिए गए हैं, उस हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको कि जो मुखिया हैं उनसे जो मेम्बर आप ऐड कर रहे हैं उनका क्या संबंध है, ठीक है। तो जो भी होंगे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सेव पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पर आपका जो सेक्शन 3 है वो आपका ओपन होके आ चुका है। यहाँ पर आपको आय के साधन के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर सूचना भरना है। सबसे पहले पूछा गया है कि आपकी औसत आय कितनी है। तो जैसे भी जिस भी पैमाने में होगी उस हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपकी आय नियमित है हर महीने, या फिर जैसे कि कोई जॉब होगी परमानेंट तो नियमित होगी, अन्यथा नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। मजदूर हैं या फिर जो भी है तो नहीं पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आगे आपको भरना है कि अगर परमानेंट कोई कमाई नहीं है तो फिर काम आपको कब कब मिलता है, तो फिर इस प्रकार से आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। आगे बढ़ जाना है आपको खेती बाड़ी से रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको भर देना है स्वयं का ज़मीन है या फिर ज़मीन में दिक्कतें हैं, ठीक है। फिर ज़मीन का आकार जो भी है 1 बीघा है या फिर पुश्तैनी ज़मीन है, तो उस प्रकार से आपको अब मुखिया से सारी जानकारी लेनी है, ठीक है। तो उस प्रकार से यहाँ पर आपको फिल कर देना है। फिर स्वयं का व्यवसाय कैसा है, अब वो काम किस प्रकार से करते हैं आगे हमको भरना है कि स्वयं का दुकान है, ठीक है, या फिर दूसरे के दुकान पे काम करते हैं, या फिर रिहाड़ी पट्टी पर काम करते हैं, फुटपाथ पर सड़क पर चलकर सामान बेचते हैं, ठीक है, या फिर साप्ताहिक हाट में जो सामान है वो बेचते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको भरना है। यहाँ पर ड्राइवर हैं, खलासी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से सारा जानकारी जो है मुखिया से लेकर यहाँ पर भर देना है। कितनी पूंजी की ज़रूरत होती है आपको अपना जो दुकान है वो चलाने के लिए, फिर अपना काम चलाने के लिए पूंजी कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। जिनके यहाँ कार्यरत हैं, ठीक है, किस दर में आपको जो है मिलता है मुनाफा, ठीक है, क्या परिवार संगे संबंधी पड़ोसियों से मदद, ठीक है। तो यहाँ पर भरना है कि कोई ऐसा आपका रिश्तेदार है जो कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपका साथ दे सके, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ नहीं पर क्लिक करना है। फिर क्या जान पहचान या फिर बिरादरी के पास सहारे की संभावना, यानी कि आसपास में कोई ऐसा है कि जो आपका मदद कर सके कभी संकट में, ठीक है। तो फिर क्या ऐसे सुरक्षित सहायता मिल सकती है जो भविष्य में मिल सकती है। बिल्कुल आपको सारा जानकारी आपको यहाँ पर मुखिया से ही भरना है, अपने मन से कुछ इसमें करना नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी है हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जैसा भी है, ठीक है। तो अब आगे हमको यहाँ पर भरना है सरकारी सहायता पेंशन इत्यादि मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। मानदेय के साथ आजीविका प्रशिक्षण है मिला है कि नहीं मिला है, उपरोक्त के साथ प्रशिक्षण आय प्रशिक्षता मिला है कि नहीं है, ठीक है। ऋण तथा पूंजी पर छूट मिला है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें। प्रशिक्षण रोजगार के साथ लिंकेज है कि नहीं है, परिवार आर्थिक उत्तर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भर देना है। आर्थिक उत्पादकता की संभावनाएं, ठीक है। उत्पादकता उम्र 18 से 35 वर्ष, सदस्य स्वास्थ्य में कार्य सक्षम है कि नहीं, कितने लोग, यानी कि परिवार में 18 से 35 उम्र के बीच में कितने लोग सक्षम है कार्य करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर आपको नंबर सेलेक्ट कर देना है। किसी सदस्य मुखिया का कोई उत्पादक कार्य अनुभव है, यानी कोई भी कार्य का अनुभव एक्सपीरियंस है कि नहीं है, ठीक है। फिर कितने सदस्यों में कोई कौशल सीखने की रुचि है, यानी कितने लोग हैं जो उसको सीखना चाहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर सदस्य के प्रवास जाने का तैयार है जिनकी अनुपस्थिति में परिवार से ज़्यादा संकट पैदा ना हो, ठीक है। तो यानी बाहर जाने के लिए कोई योग्य है जिससे कोई दिक्कत ना हो फैमिली में। स्थानीय स्तर पर आजीविका की कितनी संभावनाएं हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि एक जगह रहकर जो कितनी संभावना है जो अच्छे से आपका परिवार गुजारा हो जाए, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर प्रवास जाने की आजीविका कितनी है संभावना है, उसके बाद आपको सिंपली सेव पर क्लिक करके सेक्शन 4 में चले जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर भरना है क्या कोई सरकारी योजना के तहत पेंशन वगैरह पाते हैं कि नहीं है, ठीक है। क्या नियमित रूप से प्राप्त होता है कि नहीं, अगर पाते हैं तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या पूरा प्राप्त होता है या कट जाते हैं, या फिर कोई चीज़ जैसे पेंशन वगैरह पाते हैं, आधा पाते हैं या पूरा पाते हैं, ठीक है। अगर नहीं पाते हैं तो उनके क्या कारण से, अगर आप नहीं पा रहे हैं तो फिर रीज़न क्या हो सकता है क्यों नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन नहीं कराए, या फिर मतलब कि जानकारी ही नहीं मिली अभी तक, या फिर प्रधान जी का सहयोग नहीं मिला, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो जानकारी वो भर देना है। फिर आपको क्या नरेगा में कार्यरत हैं नहीं है, ठीक है, उस प्रकार से यहाँ पर भर देना है कि आपके परिवार में कोई महिला स्वयं सहायता समूह में है कि नहीं है, क्या राशन कार्ड है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको भर देना है यहाँ पर पूछ करके, ठीक है। कितना दूर है आपका जो कोटेदार है उनका घर, ठीक है। फिर राशन की गुणवत्ता कैसी होती है, क्या राशन पूरा मिलता है, फिर कट कर मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल कर देना है, जो कि आपको अपने से कुछ नहीं, सारा का सारा आपको मुखिया से ही पूछना है अच्छे से। जैसे कि हमने पहले बताया टाइम लगेगा, लेकिन हर एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होगा, ठीक है। राशन की गुणवत्ता कैसी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर राशन का प्रावधान कितना है, सही है कि नहीं सही है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको सारा का सारा टिक करके आगे बढ़ते जाना है। अब यहाँ पर भरना कि क्या कोई चीज़ जैसे कि स्वास्थ्य के बारे में कोई जानकारी मिलने में आसानी हो तो दिक्कत होती है, ठीक है, या फिर नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको भर के सिंपली आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो ओपन होकर आ जाएगा, जो कि सेक्शन हमारा 5 होगा, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर हमारा सेक्शन 5 ओपन होकर आ चुका है। अब यहाँ पर आपको परिसंपत्ति व ऋण का जो देता है वो उसका विवरण यहाँ पर आपको भरना है, ठीक है। तो उत्पादक संपत्ति यानी कि जो भी है आप कहाँ से पैसा वैसा आता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो उस प्रकार से गाय भैंस बैल, ठीक है, या बकरी, या फिर खाना बनाने का सामान, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो भी जैसा भी होगा आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना। तो मैक्सिमम मुझे लगता है गाय बैल जो भैंस हैं फिर अन्य बड़े जानवर हैं, इन्हीं से आपको जो है वो मिलता होगा, ठीक है। तो जैसा भी होगा उस हिसाब से आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर घरेलू संपत्ति में क्या क्या है, पंखा है, कूलर है, रसोई के सामान है, बक्से, विद्युत यांत्रिक है, अन्य है, ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं है, तो फिर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर तरल पर संपत्ति में आपको सेलेक्ट कर लेना है। दूसरे का दिया हुआ कोई उधारी है, बैंक में जमा पैसा जो कि मिल नहीं रहा है, ठीक है, गहना है, या फिर जो भी है आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करके आपको सेव कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो सेक्शन 6 से ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आपको एम्प्लॉयबिलिटी यानी नौकरी के संकेतक के संबंध में आपको जानकारी भरना है। अब यहाँ पर आपको निर्वर्तमान व्यवसाय कैसा है, खरीद बेच का धंधा है जो भी है, ठीक है, उसी पर आपको क्लिक कर देना है। घरेलू व्यवसाय कैसा है, ठीक है, मजदूर हैं, किसान हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या पहले से कोई संसाधन था जो अब नहीं है, जैसे घर, जमीन, व्यवसाय, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अगला है जो क्या विस्तृत परिवार में कोई कुछ करता है कि नहीं है, ठीक है। कोई कुशलता जो अब आजीविका के लिए अनुपयुक्त है, ठीक है, यानी कि कोई ऐसा काम जो कि आपको जीवन यापन करने के लिए दिक्कत आ रही है जो कि आप नहीं जानते हों, ठीक है। उस हिसाब से आपको यहाँ पर हाँ नहीं पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको व्यवसाय की भविष्य दृश्य यानी कि कौन सा काम है जो आप कर सकते हैं, घर के सदस्यों की पढ़ाई, ठीक है, प्रवास जाने का मौका है कि नहीं, आप जाना चाहते हैं कि नहीं है, स्वयं का कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको भर देना है। अगर हाँ तो आप कौन सा काम करना चाहते हैं, तो अगर दुकान खोलना चाहते हैं या फिर कोई भी काम यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। फिर गंभीर रूप से कोई परिवार में बीमार है या फिर कुछ ऐसा है तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है, कुछ काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। शासन की तरह मदद आवश्यकता कौन सी है, तो फिर कुछ यहाँ पर जैसा भी होगा, ऋण चाहिए, प्रशिक्षण चाहिए, ठीक है, या फिर सस्ती सूद दर पर कोई ऋण चाहिए, तो उसी प्रकार से आपको सेलेक्ट करके सेव कर देना है। फिर हमारा जो सेक्शन 7 है ओपन होके आ जाएगा, जिसमें कौशल सक्षमता की प्रवास की तैयारी इस तरह से यहाँ पर आपको डिटेल्स भरनी है, ठीक है, यानी कि एक्सपीरियंस या फिर कुछ सीखने के लिए,
तो पहला है हमारा, आप कुशल, अर्धकुशल या अकुशल कामगार हैं। ठीक है, तो मतलब कि आप कुशल हैं या फिर आधा कुछ जानते हैं या फिर कुछ जानते ही नहीं हैं। ठीक है, कोई काम। ठीक है, तो उस प्रकार से यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसा भी होगा। अब यहाँ पर एक नया ऑप्शन ओपन होके आ रहा है कि अगर कुशल हैं या अर्धकुशल हैं तो फिर यहाँ पर निम्न जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली कुशल कामगार पर टिक करके जैसा भी होगा आपको तीनों ऑप्शन में से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कौन सा काम वो जानते हैं या फिर आधा जानते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर क्लिक करके फिर आगे शैक्षणिक योग्यता कितनी है, निरक्षर हैं या फिर कुछ 10 तक पढ़े हैं, 12वीं पढ़े हैं, 11वीं पढ़े हैं, स्नातक हैं या फिर उससे अधिक हैं, उस हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि आपने मतलब कौशल विकास से परीक्षण प्राप्त किया है कि नहीं है, तो ऐसा कर देना है। आपको राष्ट्रीय पेंशन मिल रहा है कि नहीं है। ठीक है, आम आदमी बीमा, क्या रोजगार से कोई लाभ मिल रहा है। ठीक है, आवास योजना का लाभ मिला है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको पूरा भर देना है, जैसा भी होगा। बीमा योजना का लाभ कोई मिला है कि नहीं है। ठीक है, गरीब कल्याण योजना से कुछ मिला है कि नहीं है, या फिर महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना से कुछ मिला है कि नहीं, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना से लाभ मिला है कि नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पूरा का पूरा भर देना है। उसके बाद जो हमारा है अब स्किलिंग की संभावना और रुचि। ठीक है, यानी कि आप स्किलिंग पढ़ने की जो भी है आपको सीखने की संभावना है, सीखना चाहते हैं कि नहीं। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है कि जैसा भी होगा, जिस भी क्षेत्र में आप सीखना चाहते होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको कि आपके कौशल स्थानीय तौर पर उपयोगी नहीं है, यानी कि ठीक है, जो भी आप काम सीखे हैं कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर कर देना है। अब यहाँ पर अब स्किलिंग के कारण परिदृश्य। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन भरना है कि स्थानीय तौर पर बाजार या फिर बाजार में ज़्यादा मांग है। ठीक है, जो भी आपकी स्किल है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, फिर बाहर दूसरे बड़े प्रीमियम बाजार के लिए उपयोगी है, या उसके बाद यहाँ पर परिवार में ज़्यादा लोग स्किल्ड होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। ठीक है, यानी कि ज़्यादा लोग पढ़ लिख सकते हैं या ज़्यादा लोग काम सीख सकते हैं। ठीक है, फिर प्रवास के लिए इच्छुक कितना सक्षम है, यानी कि जो जिनके सीखने की इच्छा है वो कितना सक्षम है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको करना है। फिर क्या आपके आस पड़ोस मोहल्ले में कोई प्रवास में है या फिर यानी कि कोई नौकरी कर रहा है, बाहर घर के बाहर कोई है, रह रहा है, जो काम कर रहा है, जो भी है। ठीक है, वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। क्या आप प्रवास में जाने के लिए इच्छुक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर अगर जाना चाहते हैं फिर क्यों, फिर ज़्यादा आय के अवसर उस। ठीक है, या फिर परिवार में आर्थिक जिम्मेदारी ज़्यादा है। ठीक है, उस प्रकार से आपको यहाँ पर बाहर जाने की ज़रूरत है, कमाने जाने की ज़रूरत है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसी तरह से आपको फिर बेहतर आय के लिए अगर प्रवास जाना पड़े तो शासन की कैसी मदद की, यानी कि आप सरकार से क्या मदद चाहते हैं बाहर जाने के लिए, कमाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट कर देना है कि पीछे छूटे परिवार सदस्यों के लिए सुनिश्चित समय निर्धारित। ठीक है, स्वास्थ्य चिकित्सा सुरक्षा जो भी है दूसरे शहर में, तो उस हिसाब से आपको सेलेक्ट करके सिंपली सेव पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपका जो सेक्शन 8 है यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा, जो रोजगार और स्वरोजगार से संबंधित यहाँ पर जानकारी यहाँ पर आपको भरना है। ठीक है, यहाँ पर स्थानीय आजीविका के विकल्प जो भी हैं यहाँ पर भरना है। जोखिम लेने की क्षमता है कि नहीं है, स्वयं संभाल ले सकते हैं, फिर स्थानीय सरकारी वर्ग मदद, फिर आर्थिक मदद चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से भर देना है। फिर प्रवास वाले आजीविका का विकल्प। ठीक है, तो जो भी है यानी बाहर काम करने जाते हैं तो फिर वहाँ पर जोखिम वाला काम है। ठीक है, कि जोखिम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन उसी हिसाब से आपको यहाँ पर भर देना है। फिर जोखिम लेने की क्षमता, जो कि सबसे नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, जोखिम लेने की क्षमता प्रवासी। अब यहाँ पर उसके रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन बनना है। ठीक है, और आंसर प्रवासी वाले विकल्प, स्वयं संभाल सकते हैं, स्थानीय सरकारी चाहिए या फिर आर्थिक मदद चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन सिंपली भर के उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हम फटाफट भर लेते हैं जैसा भी है। आजीविका के बेहतर विकल्प के लिए स्थानीय तौर पर संभव नहीं है, प्रवास में है तो कहाँ है। ठीक है, तो नज़दीकी शहर में है या फिर दूर है या फिर जो भी है उस पर क्लिक करके सेव पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपका जो NFSA से रिलेटेड यानी कि जो भी है, जैसे NFSA से राशन कार्ड भी होता है हमारा, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन भरना है। ठीक है, तो क्या आपके परिवार में 4 पहिया वाहन है, नहीं है, परिवार में हार्वेस्टर है, हार्वेस्टर वो होता है, गाड़ी होती है, कृषि यंत्र होता है। ठीक है, जो
ठीक है, उस हिसाब से फिर परिवार के 7 सदस्यों में कुल संचित भूमि एकड़, कितने एकड़ में ज़मीन है आपका टोटल। ठीक है, परिवार के पास कुल उपलब्ध शस्त्र लाइसेंस की संख्या, कोई लाइसेंस वगैरह कोई शस्त्र वगैरह तो नहीं है। ठीक है, तो उस पर क्लिक करके लिख के आपको सिंपली सेव पर अगेन क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एकड़ में सही से भर देना है। ठीक है, जो भी होगा आपका। उसके बाद आपका जो 10th है सेक्शन वो ओपन होके आ जाता है। यहाँ पर क्या व्यक्ति उनके परिवार में जो भी है भिक्षावृत्ति करने वाले हैं कि नहीं हैं, फिर घरेलू कामकाज करने वाले हैं कि नहीं हैं, फिर जूते चप्पल की मरम्मत करने वाले, फिर फेरी लगाने वाले। इस तरह से आपको सारा जानकारी मुखिया से के रिगार्डिंग ही भरना है। ठीक है, अपने मन से कुछ नहीं भरना है। ठीक है, कोई कैंसर से पीड़ित तो नहीं है, या फिर स्वच्छकार हैं कि नहीं है, भूमिहीन मजदूरों के परिवार हैं कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे परित्यक्त महिलाएं। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर सारा का सारा डिटेल्स भर लेना है। डिटेल्स यहाँ पर पूरा भरने के बाद सिंपली आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। ध्यान रहे जो सारी जानकारी आपको एकदम क्लियर भरनी है, कोई इधर उधर की जानकारी कुछ नहीं भरनी है। ठीक है, ना ही अपने मन से भरनी है, सारा का सारा आपको मुखिया से ही पूछना है। उसके बाद सिंपली सेव पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमारा जो लास्ट जो सेक्शन है ओपन होके आ चुका है, जो कि नंबर 11 का नीति आयोग से रिलेटेड है। ठीक है, नीति आयोग तो जानते ही होंगे। ठीक है, जो कि पीएम के थ्रू ये चीज़ जो भी स्कीम्स है वो लागू होती है नीति आयोग के थ्रू। ठीक है, जिसके अध्यक्ष पीएम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। बच्चे के जन्म से जुड़ी जानकारी, स्वास्थ्य सेवा। ठीक है, परिवार में कम से 6 वर्ष की स्कूलिंग वाले सदस्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, फिर मेल कितने हैं उसमें, फीमेल कितने हैं, 10 वर्ष से ज़्यादा कितने हैं। ठीक है, उसके 10 वर्ष से ज़्यादा वाले में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। फिर कैसी शिक्षा के अंतर्गत स्कूलिंग की है, सरकारी में या फिर प्राइवेट में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपलोड फिल करना है। फिल करने के बाद आपको सिंपली फिर और नीचे की तरफ जाना है। स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। ठीक है, कौन सी उम्र वाले बजाते हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। ठीक है, अगर इस उम्र के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो फिर क्या कारण हो सकता है, स्कूल में शिक्षा नहीं है, फिर उचित क्या, मतलब जो भी है सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भर देना है। जीवन का स्तर कैसा है। ठीक है, कृषि करते हैं या फिर कोई अन्य कार्य करते हैं, क्या आपके गृह में शौचालय है कि नहीं है। ठीक है, शौचालय अगर मिला होगा मुखिया को तो वो यहाँ पर भर देना है। ठीक है, खेल कहाँ खेलते हैं, खुले में खेलते हैं, रेलवे लाइन पे या फिर नहर पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको भर देना है। फिर आपके आवास में पाइपलाइन से रिलेटेड कोई जैसा भी जानकारी है। फिर अगर कनेक्शन नहीं है तो फिर बैटरी या सोलर यानी कि विद्युत से रिलेटेड कनेक्शन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर कैसे आप जो बिजली है वो प्राप्त करते हैं, सोलर है या फिर कुछ भी नहीं है। ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पर भरेंगे। कि आपके परिवार में निम्न परिसंपत्ति है, जो भी नीचे दिया गया है, रेडियो, टेलीविज़न, फ़ोन, कंप्यूटर, बैलगाड़ी, जो भी है इसमें आप उस पर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सबसे ऊपर जो कि फोटोग्राफ ताकि संपूर्ण डिटेल भर सके। ठीक है, तो यहाँ पर टिक करके नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पर जो भी संपत्ति है उस पर हमें टिक करना है। जैसे साइकिल है तो हम साइकिल पर सिंपली टिक करेंगे, अगर उसके पास है तो मुखिया के पास। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर अगला देखेंगे। फिर यहाँ पर आय कितनी है, ऑप्शन 1 वाले में, 2 वाले में, तो मौसम तथा ऑकेशन के हिसाब से आवृत्ति स्पष्ट मापन में। ठीक है, तो सिंपली उस पर क्लिक करिए। क्या बैंक अकाउंट है, तो सिंपली हाँ या नहीं पर जैसा भी होगा आपको पूछ करके सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है तो उसका डिटेल्स भरेंगे। अगर नहीं है तो सिंपली नहीं पर क्लिक करेंगे। नहीं पर क्लिक करके हमको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो हमारा जो सर्वे है वो फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर अब आपको टोटल सबसे ऊपर आपको लिखा दिख रहा होगा परिवार के मुखिया का नाम और उसका मोबाइल नंबर। अब उसको दोबारा आप कोई करेक्शन उसमें नहीं कर सकते हैं, वो एकदम से फाइनल सबमिट हो चुका है। ठीक है, तो आशा करते वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, बाय।